हेलो एवरीवन। ये आज 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, जीवों में जनन। तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है जनन। तो जनन किसे कहते हैं? तो जनन यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं और जाति की निरंतरता बनाए रखते हैं। ठीक है। अब जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। तो पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? यह जनन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी जीव जन्म लेते हैं वो आनुवांशिक रूप से एक समान होते हैं, इसलिए इन जीवों को क्लोन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अमीबा में भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रकार है उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन और हिंदी में द्विखंडन। तो ये बाइनरी फ्यूजन द्वारा अमीबा जनन कैसे करते हैं? इसमें पेरेंट सेल जो होता है डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये डॉटर सेल का निर्माण करते हैं और ये डॉटर सेल वृद्धि विकास करता है और पूर्णतः विकसित होने के बाद अपने पेरेंट से अलग हो जाता है। तो ये अमीबा में जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये द्विखंडन विधि द्वारा आता है। इनका शरीर यानी दो भागों में बढ़ता है। इनका शरीर केंद्र के स्थान से दो भागों में बढ़ता है और बढ़ने के बाद अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। आगे नेक्स्ट अगला टॉपिक है ईस्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ईस्ट में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रक्रिया जो है वो बटिंग है मुकुलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा। हाइड्रा में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक है। इसमें हाइड्रा के शरीर पर एक आउटग्रोथ निकलता है जिसको मुकुल बोलते हैं। अब ये मुकुल, ये पिक्चर में यही बतलाया गया है कि ये मुकुल धीरे धीरे वृद्धि विकास करता है और पूर्णतः विकसित होने के बाद अपने पेरेंट से अलग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, टॉपिक है जीवन काल। अगला टॉपिक है जीवन काल। तो जीवन काल किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ तक के बीच का जो समय होता है उसको जीवन काल कहते हैं। और जितने भी जीव होते हैं उनका जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे यहाँ देखो बटरफ्लाई, इसका जीवन काल 2 सप्ताह होता है। सिकोया जिसका जीवन काल 3000 से 4000 वर्ष होता है। अब ये जो दो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें से ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है शारीरिक संरचना इसका। तो अब ऐसा मत समझना है कि जिसका शारीरिक संरचना बड़ा होता है, ठीक है, तो उसका जीवन काल अधिक होता है। शारीरिक संरचना का जीवन काल से कोई संबंध नहीं होता है। इस चीज़ को समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कौवा और तोता दोनों की शारीरिक संरचना समान है, लेकिन कौवा का जीवन काल 15 वर्ष और तोता का जीवन काल होता है 140 वर्ष।